बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोगों ने रजब तैयब उर्दगान का नाम तो सुना ही होगा। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज मैं बताऊंगी कि उन्होंने अपनी तरक्की की मनाजिल को किस तरह तय किया और किस तरह वो एक ठेला लगाने वाले से प्रेसिडेंट बन गए। रजब तैयब उर्दगान 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल के एक शहर से कुछ फासले पर छोटे से शहर कासिम पाशा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अहमद उर्दगान था। तैयब उर्दगान के बावजदाद सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में जॉर्जिया में रहा करते थे। बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि जो जितना जिस चीज़ से दूर होता है उसे उतनी ही उसकी कदर होती है। 1877 में जब उस्मानियों की रूसियों के साथ जंग शुरू हुई तो रजब उर्दगान के बावजदाद को हिजरत करके तुर्की आना पड़ा। वो लोग इस्लाम से बहुत लगाव रखते थे क्योंकि जॉर्जिया में वो जहाँ रहते थे वहाँ ज़्यादा आबादी ईसाईयत की थी। उनके ख़ानदान में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने तैयब उर्दगान की परवरिश भी कुछ इसी तरह से की थी। जब वो छोटे थे तो उनके घर के हालात ज़्यादा बेहतर नहीं थे। उनके वालिद जो थे वो एक फल फरोश थे। उन्होंने बचपन में एक मदरसे में दाखिला लिया। तैयब उर्दगान बताते हैं कि जब वो मदरसे में जाया करते थे तो रास्ते में कई लोग उनको कहा करते थे, बेटा किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले लो, मदरसे में पढ़ने के बाद तुमने मुर्दे ही नहलाने हैं। मगर वो कहते हैं कि उन्होंने कभी इनकी बातों की परवाह ना की। मदरसे से वापसी पर वो लेमू के शरबत का ठेला लगाया करते थे और अपना गुजर बसर किया करते थे। 1973 में उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और अपनी हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल की। 1978 में उन्होंने इमाइन उर्दगान से शादी की जिनसे उनके 4 बच्चे पैदा हुए। उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पर यानी अहमद उर्दगान रखा और दूसरे का नाम बिलाल रखा। उनकी 2 बेटियां भी थीं। 1981 में उन्होंने मरमरा यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। उन्हें इस्लाम से बहुत लगाव था। 70 की दिहाई में तुर्क कौम इस्लाम से बहुत दूर हो चुकी थी। तैयब ने स्टूडेंट यूनियन में शमूलियत अख्तियार की। वो इस्लाम के ज़बरदस्त हामी थे। 1976 में इस्लामी नेशनल पार्टी के सरबराह मुंतखब हुए। 1991 में पहली बार उन्होंने अमली सियासत में हिस्सा लिया। ये वो दौर था जब तुर्की के लोग दूसरे मुल्कों में रोज़ी रोटी कमाने जाया करते थे। दरअसल तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। इनकी हालत ये थी कि वहाँ पर औरत के स्कार्फ पहनने पर पाबंदी आयद थी। इस मुल्क में इस्लामी तकारीर पर भी पाबंदी आयद थी। इस्तांबुल गंदगी का ढेर बन चुका था, साफ़ पानी भी नहीं था। 27 मार्च 1994 को तैयब इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए तो उन्होंने मसाइल पर काबू पा लिया। 4 साल में उन्होंने तुर्की के शहर इस्तांबुल का नक्शा बदल के रख दिया। 1998 में उन्होंने फंडामेंटलिज्म वेलफेयर पार्टी की बुनियाद रखी। उन्होंने एक तकरीर में इस्लामी नज़म पढ़ दी जिसकी बदौलत उनको मेयर की सीट से फारिग कर दिया गया और उन पर इलेक्शन लड़ने के लिए भी पाबंदी आयद कर दी गई। उन्हें इस वजह से 10 माह कैद सुनाई गई, लेकिन बाद में इसको कम करके 4 माह कर दिया गया। 2001 में उन्होंने जस्टिस पार्टी की बुनियाद रखी। इनकी इस पार्टी ने इलेक्शन में 34.3% से कामयाबी हासिल की, लेकिन अपोजिशन ने इन्हें वज़ीर आज़म बनने से रोक दिया क्योंकि उन्होंने इसकी बुनियाद उनकी पुरानी नज़म को ही बनाया था। इलेक्शन कमीशन ने इनकी सीट को ख़त्म करके दोबारा इलेक्शन की मंजूरी दी। 2003 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो अब्दुल्ला गुल ने कानून में पाबंदी आयद करते हुए उर्दगान से पाबंदी हटवा दी। इस तरह जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने वाज़ह कामयाबी हासिल की और वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। इसके बाद भी इनके खिलाफ साजिशें होती रहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो इस्लाम के ज़बरदस्त हामी थे। अब उनको 3 बार तुर्की के वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल है और उन्होंने तुर्की को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में IMF का बेहिसाब कर्जा वापस करने के बाद उन्हें कर्जा लेने की ऑफ़र भी कर दी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।